अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग पे हम कुछ बात कर रहे थे। तो ये पहला पॉइंट है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है इंग्लिश का, ये एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस है, ठीक है, यानी इसकी कुछ अहमियत है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एम्स एट ट्रांसफ़र ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। लर्निंग और टीचिंग जो प्रोसेस है, तो इसका मेन मकसद क्या होता है? नॉलेज को ट्रांसफ़र करना टीचर से बच्चों तक, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ठीक है। टीचर वन साइड पे रहता है और स्टूडेंट्स अदर साइड पे रहते हैं। तो ठीक है, क्या हुआ इसका माने? फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। द टीचिंग एंड द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द और द फैक्टर्स, ठीक है। कुछ फैक्टर्स होते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के, वो फैक्टर्स क्या है हम देखेंगे। पहला फैक्टर क्या है? टीचर है। विदाउट टीचर के टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो टीचर स्टैंड एट वन एंड ऑफ द प्रोसेस, यानी एक तरफ टीचर रहता है और दूसरी तरफ बच्चे रहते हैं। ही फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज टू द लर्नर, वो क्या करता है? टीचर बच्चों को मालूमात देता है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या होता है? लर्नर होता है। लर्नर किसको बोलेंगे? लर्नर बोलेंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो सीख रहे हैं। लर्नर स्टैंड्स एट द अदर साइड ऑफ द प्रोसेस, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें दूसरा एलिमेंट क्या है? लर्नर है। वो अदर साइड्स में होते हैं और टीचर ए साइड में होता है। नॉलेज और द टेक्स्ट और द नॉलेज स्टैंड इन द मिडल ऑफ द बोथ ऑफ द एंड। अब जो ट्रांसफ़र करता है टीचर, वो क्या ट्रांसफ़र करता है? नॉलेज ट्रांसफ़र करता है या टेक्स्ट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। दिस इज़ द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गिवर एंड द रिसीवर लर्नर। ये क्या होता है? एक सेंट्रल मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचर और लर्नर के बीच में। द बेसिक टू एलिमेंट्स और द फैक्टर्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर टीचर्स एंड द लर्नर्स, ठीक है। दो एलिमेंट, दो फैक्टर क्या होते हैं ये प्रोसेस के? टीचर और लर्नर होते हैं। लेट्स हैव लुक एट द रोल ऑफ दीज टू एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में एलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि टीचर का क्या रोल होता है, ठीक है। टीचर इज़ द फर्स्ट एलिमेंट व्हेन वी थिंक अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज टू द लर्नर। टीचर क्या करता है? पहले नॉलेज देता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। द टीचर नोज़ व्हाट ही और शी हैज़ टू टीच। टीचर जानता है कि क्या मालूमात देना है बच्चों को और क्या नहीं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द टीचर इज़ टू नो हाउ टू टीच रैदर देन व्हाट टू टीच, ठीक है। कैसा पढ़ाना है बच्चों को, ये पहले टीचर सोचता है, और क्या पढ़ाना है वो बाद में सोचता है। ऐसा इसमें लिखा गया है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अर्लियर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस वॉज टीचर सेंटर्ड। पहले के जो प्रोसेस होते हैं, ट्रेडिशनल टीचिंग प्रोसेस होते हैं, वो टीचर सेंटर्ड होते थे, यानी ज़्यादातर टीचर कैसे पढ़ाएंगे इस पर ध्यान दिया जाता था। टीचर इज़ अ ट्रेडिशनल वे। अब टीचर जो तालीम देता है उस्ताद, ये कोई रिवायती तालीम है, पहले ज़माने से चलते हुए आ रहा। अ टीचर इन अ ट्रेडिशनल वे वॉज एवरीथिंग इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में टीचर क्या होता है? सबसे अहम रोल अदा करता है। इट वॉज इन द एंशंट एंड द मिडिवल गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब गुरुकुल सिस्टम क्या रहता है? गुरुकुल सिस्टम पहले से क्या होता था? एक मदरसे टाइप चलते थे हिंदुस्तान के अंदर, आज़ादी के पहले से या क़दीम ज़माने में। वहाँ भी क्या होता था? टीचर का एक अहम रोल होता था। बट इन द मॉडर्न टाइम्स द सिस्टमेटिक एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हैज़ अंडरगॉन अ रिवोल्यूशन। लेकिन आज के ज़माने में एक रिवोल्यूशन आ गया टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के अंदर। द टीचर इज़ नो मोर अ सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एक टीचर जो है सिर्फ एक द टीचर इज़ नो मोर द सेंट्रल कैरेक्टर इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब सिर्फ टीचर का ही टीचर सेंट्रेड अप्रोच ही नहीं रहा। अभी जो है स्टूडेंट जो लर्नर की तरफ भी ध्यान दिया गया है, उसके लर्निंग स्टाइल, लर्निंग प्रोसेस, कैसे बच्चे सीखते हैं, समझते, इस पर भी काफ़ी रिसर्च किया गया। ही नो लॉन्गर इन्जॉय द प्राइम स्टेटस इन दिस प्रोसेस। सिर्फ टीचर सेंटर अप्रोच अभी बाकी नहीं रहा। ही हैज़ इमर्ज्ड एज अ गाइड। टीचर क्या रहता है? एज अ गाइड रहता है, एज अ फैसिलिटेटर रहता, एज अ सुपरवाइज़र रहता और एज अ फ्रेंड रहता। किसके लिए? लर्नर के लिए। नाउ द टीचर प्लेज द फॉलोइंग रोल। अब टीचर के क्या रोल्स होते हैं? ये क्वेश्चन भी क्या हो सकता? पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर का क्या रोल होता है? तो पहला क्या रोल रहेगा उसका? ही डायरेक्ट द क्लासरूम एक्टिविटीज़। क्लासरूम में कैसे एक्टिविटीज़ होना, कौन कौन से एक्टिविटीज़ होना, ये कौन तय करेगा? ये टीचर तय करेगा। ही मेक्स प्लानिंग ऑफ द लेसन प्लानिंग, यूनिट प्लान है, तो ये कौन तैयार करेगा? ये टीचर तैयार करेंगे, ये उसका भी काम है।
द टीचर डिसाइड व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है बच्चे को, ये डिसाइड कौन करेगा, टीचर करेगा। द टीचर डिसाइड्स हाउ टू टीच, कैसा पढ़ाना है ये भी टीचर डिसाइड करेगा। द टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द लर्नर, बच्चे कैसा सीख रहे हैं, किस अंदाज में बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों को ग्रास्प कर सकेंगे बच्चे, ये भी कौन डिसाइड करेगा, ये टीचर डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द टीचर इवेलुएट द लर्निंग आउटकम एट द एंड ऑफ द सेशन, एक पीरियड लेने के बाद उसको इवेलुएट करेगा टीचर के भाई मैंने जो पढ़ाया उसमें कहाँ तक बच्चों को समझ में आया, ठीक है। ही सुपरवाइजेज द लर्निंग ऑफ द लर्नर, फिर वो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा लर्निंग ऑफ द लर्नर, यानी बच्चों को क्या करेगा, मदद करेगा, गाइड करेगा पढ़ाई के अंदर। ही मेक्स श्योर वेदर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग इज अचीव्ड और नॉट, फिर क्या करेगा, उन्हें इवेलुएट करेगा कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव था पढ़ाने का बच्चों को वो उसमें मैं कामयाब हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टीचर इज़ द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, टीचर क्या करता, एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पहुंचाता बच्चों तक। ही प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर्स, ठीक है, लर्नर्स तक क्या करता, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता। अब सेकंड अप्रोच कौन सा है, लर्नर सेंटर अप्रोच। पहला अप्रोच कौन सा है, टीचर सेंटर अप्रोच। सेकंड कौन सा है, लर्नर सेंटर अप्रोच। लर्नर और स्टूडेंट, देखिए लर्नर और स्टूडेंट कोई अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। लर्नर्स और द स्टूडेंट आर द सेंट्रल ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस के अंदर लर्नर अहम रोल अदा करेगा, टीचर अहम रोल अदा नहीं करेगा, टीचर अहम रोल अदा करेगा टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर। द मेन फोकस ऑफ एजुकेशन इज़ द लर्नर, अब इस अप्रोच में मेन फोकस किस पे रहेगा, बच्चों के पढ़ने के स्टाइल, लर्निंग के स्टाइल पे रहेगा। द लर्नर कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रोसेस सक्सेसफुल, इसमें बच्चे क्या करेंगे, अपना 100% दे देंगे, ठीक है, कुछ सीखने के लिए। पहला पॉइंट क्या है कि द लर्नर रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टीचर, अब लर्नर जो है वो नॉलेज कहाँ से लेंगे, टीचर से लेंगे, ठीक है। दे पे अटेंशन टू व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन द क्लास, यानी क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर बच्चे क्या करेंगे, अपनी अटेंशन देंगे। द लर्नर फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द टीचर इन द क्लास, फिर जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है टीचर के ज़रिए उसको बच्चे फॉलो करेंगे। लर्नर्स पार्टिसिपेट इन द वेरियस क्लासरूम एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ अगर ली जा रही है टीचर के ज़रिए तो बच्चे उसमें क्या करेंगे, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। द लर्नर गेन नॉलेज इन द प्रोसेस, अब ये प्रोसेस के अंदर बच्चे क्या करेंगे, नॉलेज को गेन करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये दो अप्रोच हो गए, ठीक है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो गया। अब टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या हुआ, टीचर इज़ परसीव्ड टू बी द ओनली रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन कॉन्ट्रास्ट द लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो डिफरेंशिएट बिटवीन टीचर सेंटर्ड अप्रोच एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। तो टीचर सेंटर अप्रोच के अंदर टोटली रिलाय किया जाता है टीचर के पढ़ाने के ऊपर, और लर्नर सेंटर अप्रोच में क्या होगा, इन विच इज़ premised to believe that the learner is also important resource because he or she to know something and is therefore capable of sharing something, यानी बच्चे जो रहते हैं बच्चे भी काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, तो इसमें लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में टोटली टीचर के ऊपर नहीं दिया जाता, ठीक है, यानी बच्चों के अंदर जो सलाहियतें होती है बच्चे उसको इम्प्रूव करते हैं, खुद हार्डवर्क भी करते हैं, और बच्चों के पढ़ने के स्टाइल के ऊपर इस बहुत कुछ डिपेंड होता है, ठीक है, सब कुछ टीचर के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। तो ये दो अप्रोच हो गए, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो गया और टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह जो यूनिट है ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस आंसर देखेंगे क्या है, पीछे जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं बुक के यूनिट के ख़त्म होने के बाद, उस पर इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे।